हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। और आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर कोई एक बात, सिर्फ एक बात अगर हमको फॉलो करनी हो जो हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दे, जहां पे हम सफलता प्राप्त कर सके, तो वो क्या होगी। बहुत बार पूछते हैं, कई बार सेमिनार्स में, कई बार 1-to-1 इंटरेक्शन में, कई बार जब स्टूडेंट टीचर मीटअप होता है तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि वो कौन सी बात है जिसको अगर हम अपने जीवन में अपना लें या इस तैयारी के दौरान अपना लें तो सफलता सुनिश्चित है। अक्सर पूछा जाता है। देखिए, मैं अगर सिर्फ अपने निजी अनुभवों की बात करूं और अपने जूनियर्स, सीनियर्स, बैचमेट्स, स्टूडेंट्स की सफलता को अगर एक नजर से देखूं तो एक चीज और एक बात जो सभी छात्रों के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर मैं कहूं अगर सिर्फ एक मूल मंत्र होता किसी सफलता का तो वो क्या होता, तो वो है विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन। मैं इसको कहना चाहूंगा तार्किक अध्ययन। तार्किक अध्ययन। मुझे नहीं लगता कि PYQ जिसे हम कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ से ज्यादा महत्वपूर्ण, PYQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज हो सकती है आपकी तैयारी में। अगर आपने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम देने का निर्णय लिया है 2025 या 2026 में या 27 में, आपने सिलेबस देखा और अब आपने सोचा कि इसकी तैयारी कैसे हो, और आपके पास कोई साधन नहीं है, आपकी आंखें बंद कर दी गई और सिर्फ एक चीज को अगर आपको चुनना होगा जो आपको सफलता के जिसे कहते हैं ना कि अंतिम पड़ाव तक पहुंचा देगी और सफलता भी दिला देगी, वो क्या है? विगत वर्षों के प्रश्नों का एनालिसिस। देखिए, कई बार हम जब सिलेबस पढ़ते जाते हैं तो सिलेबस पढ़ते हुए हमें नहीं पता रहता, सिलेबस पढ़ते हुए हमें नहीं पता रहता कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब अगर हम किसी किताब को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार के प्रश्न होंगे, या अगर हम उसके बाद किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें विशेष प्रकार के प्रश्न होंगे। लेकिन जब अगर हम सिर्फ यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं, यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं, उनको नहीं देखने जाते कि भाई इसको जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रश्न लगा तो रहे हैं। अगर मैं बात करूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यूपीएससी ने हमेशा, जब भी आप यूपीएससी की बात करेंगे आपको एक चीज स्पष्ट होगी कि यूपीएससी ने हमेशा फंडामेंटल्स पे फोकस किया है। और उनके जो भी प्रश्न हो, चाहे वो इतिहास के हो, चाहे वो राज व्यवस्था के हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हो या हो भूगोल के, उन्होंने फंडामेंटल्स पे फोकस किया है। और वो फंडामेंटल पे फोकस करना आपको कब पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। बिना इसके, जिसे कहते हैं कि आपको सफलता मिलनी, मतलब मुझे नहीं लगता कि संभव है। तो आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना होगा हर विषय के बाद, हर टॉपिक के बाद। पीवाईक्यूज जरूर देखें और यह भी देखें कि विगत कुछ दिनों में जो ट्रेंड बदला है, जहां पे ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे 1 2 3 4 6 7 ऑप्शन तक आ जाते हैं और उनमें से चूज करके आपको उत्तर देना होता है कि कम से कम 1 या 2 या 3 या 4 ऐसा। तो उसके लिए क्या तरीका सही होगा? आपने प्रश्नों को देखा, आपने देखा कि इनका फंडामेंटल्स किधर जा रहा है, आपने किताब उठाई और उन्हीं फंडामेंटल्स को उस किताबों से पढ़ा, देखा, समझा और फिर पीवाईक्यूज को लगाया, तो आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आप एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन कैसे करना चाहते हैं। आपको आपका वीक एरिया भी पता चलेगा, आपको आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी पता चलता जाएगा। ठीक है। और जब वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया की बात होती है तो कई बार हम गाइडेंस में पीछे रह जाते हैं कि हमें कोई ऐसा गाइड नहीं मिलता जो हमें वास्तविकता में सही तरीके से गाइड कर सके कि कैसे आगे बढ़ना है। आगे आगे कौन हवाल, कैसे आगे बढ़ना है, ये तो हमें पता नहीं रहता। वहां पे स्टडी IQ एक पायनियर की तरह आपके सामने खड़ा है और स्टडी IQ P2I फाउंडेशन बैचेस के द्वारा लगातार आपसे जुड़ रहा है। तो अगर आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच नंबर 10 से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे 10 जून से कक्षाएं शुरू हैं, जहां पे 10 जून से कक्षाएं शुरू हैं, 10 जून से कक्षाएं शुरू हैं, तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। यहां पे हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश
तीनों माध्यम से कक्षाएं शुरू हो रही हैं, जहां पे हिंदी में कक्षाएं जियोग्राफी यानी कि भूगोल से शुरू हो रही हैं, इंग्लिश में पॉलिटी से शुरू हो रही हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस इंग्लिश बैच में शुरू हो रही हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जिस माध्यम में अपने को सक्षम पाते हो आप उस माध्यम से जुड़ सकते हैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 27,999 में। और अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर क्यों स्टडी आईक्यू की बात करते हैं आप, या आप क्यों स्टडी आईक्यू से हम जुड़े। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए अगर स्टडी आईक्यू की मैं बात करूं तो ये जो हमारा कोर्स है, जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, सिर्फ मैं अगर इसकी बात करूं तो देखिए प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू है, तो यानी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की बात करेगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो सिर्फ और प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में क्या चीजें हैं, आपको प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलती है फ्री, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर रहा हूं, मेन फीचर्स की तो बात करूंगा ही। आपको टेस्ट सीरीज मिलती है फ्री, ठीक है। आपको SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम वो मिलता है पूरा फ्री। मैं बात करूं अगर मेंस परीक्षा की, तो आपको मेंस की टेस्ट सीरीज जो होती है वो मिलती है फ्री, और साथ में जो MRP प्रोग्राम है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वो मिलता है आपको फ्री, जहां पे आपका रहना, खाना, तैयारी और लाइब्रेरी सब कुछ स्टडी आईक्यू मुहैया कराएगा दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में हर चीज की सुविधा आपको, आप कहीं भी रहते हो, आपको दिल्ली में के रहना, खाना, पीना, हर चीज आपको स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वहां पे आपको IGP यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलता है, जहां पे मेंटोर्स द्वारा 300 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए रहते हैं आपके डेफ के आधार पे, और 1 साल तक उन्होंने जो आपको एनालाइज किया है उस आधार पे, और आप इसके माध्यम से अपने इंटरव्यू को बेहतर कर सकते हैं। और हमारे मॉक इंटरव्यू भी होते हैं, वहां पे हमारे जो बेहतर से बेहतर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहां पे रहते हैं, और आपको मॉक इंटरव्यू के द्वारा आपसे जुड़ी उन बातों को बताते हैं जिन पे काम करने से आप इंटरव्यू अपना क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो रही बात उन फीचर की जो स्पेशल है, लेकिन कुछ बात ऐसे भी हैं जो इसमें कंटिन्यू विगत कई सालों से लगातार चलती आ रही है। आपको 1000+ घंटों का, ये लगभग अगर मैं बताऊं तो लगभग ये 1800 घंटों का ये लाइव लेक्चर जो होता है ये आपको मिलता है, जिसको अनलिमिटेड बार आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा बात क्या है, आपको हर क्लास के बाद आपको क्लास क्रक्स मिलता है, हैंड रिटेन नोट्स मिलती है, उसी क्लास के आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फैकल्टी जिस PPT से पढ़ाता है या जो नोट्स से पढ़ाता है वो आपको एज इट इज मिलती है, ठीक है। हर क्लास के बाद आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन मिलते हैं, अगर वो टॉपिक मेंस में आता है तो उसके क्वेश्चन मिलते हैं, जिसको सॉल्यूशन करके आप आंसर करके भेज सकते हैं। आपको उसका जो सैंपल आंसर है वो भी मिल जाएगा, और आपको आपने उत्तर कैसा लिखा ये भी पता चल जाएगा। साथ में जो आइसिंग ऑन द केक है वो आपको 18 किताबों का पूरा सेट आपको मिलता है, जो आपके घर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। मतलब किताबों को छांटने की भी जहमत नहीं उठानी है, जो किताबें जरूरी हैं सब किताबें आपको मिल जाएंगी आपके घर पे। तो ये हमारे P2I फाउंडेशन की खास बात है। एक चीज और, जो चीज सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग निकल के आती है वो है हमारे मेंटोर्स आपके साथी नहीं, आपके सारथी बन के आपके साथ चलते हैं। आप जब चाहे उनको मैसेज कॉल करके उनसे जुड़ सकते हैं। आपको क्या दुविधा है, क्लास को लेके, कोर्स को लेके, भविष्य को लेके जो दुविधा है आप उनसे बात कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी जो मेंटोर्स की टीम है वो बहुत ही योग्य मेंबर्स की टीम है, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। करना आपको क्या है कि विजिट करना है studiiq.com, और हमारे इस P2I फाउंडेशन बैच से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे तीनों माध्यमों में कक्षाएं शुरू हो रही हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। लेकिन एक बात और मैं बताता चलूं कि साथ ही में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का कोर्स जो है वो भी शुरू हो रहा है 17 जून से। जो बैच 2 है हमारा वो 17 जून से शुरू हो रहा है। तो अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को अपना वैकल्पिक विषय बनाना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सफलता UPSC में, फाइनली आप सफल होना चाहते हैं इस वैकल्पिक विषय के माध्यम से, जो विगत कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा अंकदायी वैकल्पिक विषय रहा है, तो देर ना करें, विजिट करें studiiq.com और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 15,999 में जुड़े हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के बैच से। बाकी आपको स्टडी IQ पे विभिन्न विषयों पे लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में आप हिंदी साहित्य के विषयों को
टॉपिक्स को कवर होते देख सकते हैं। स्टडी IQ IAS देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।